और इसी बीच शुरू कर लेते हैं एक बड़ी खबर की ओर। एक बड़ी खबर सामने आ रही। नारनौंद में कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ को जान से मारने की धमकी दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जस्सी पेटवाड़ ने नारनौंद थाने में इसकी लिखित में शिकायत दी है। जस्सी पेटवाड़ विधायक है और धमकी देने वाले का नाम मोहित बताया है उन्होंने। जेजेपी नेता मोहित दुर्गा मानकोल पर जस्सी पेटवाड़ ने आरोप लगाए हैं। जेजेपी नेता है आरोपी जिसने धमकी दी। सोशल मीडिया पर विधायक जस्सी पेटवाड़ को धमकी दी है। ये स्क्रीनशॉट जो साझा किया गया है विधायक की तरफ से, इस स्क्रीनशॉट में देखा जा सकता है। जेजेपी नेता मोहित दुर्गा पर आरोप है धमकी देने का। और ये देखिए किस तरह से धमकी दी गई है। प्यार की भाषा में समझ, इस तरह की बातें जो हैं वो लिखी गई हैं। नई उम्र में पंचतंत्र में विलीन हो, इस तरह की बातें लिख करके धमकी दी गई है। जान से मारने की धमकी दी गई है और जस्सी पेटवाड़ ने अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करवा दी है, थाने में शिकायत दे दी है। और इस फोटो में ये बताया जा रहा है कि जेजेपी का ये जो नेता, इसको बताया जा रहा है मोहित दुर्गा मानकोल, दिग्विजयवादी, इसने अपने नाम के पीछे लिखा हुआ है। और पिछले दिनों हमने देखा जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला और जस्सी पेटवाड़ के बीच जिस तरह का वार पलटवार चला, उसके बाद अब ये धमकी विधायक को मिली है। और विधायक जस्सी पेटवाड़ ने इस मामले में अपनी शिकायत थाने में दर्ज करवा दी है। संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। तो क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस मामले में? कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ ने थाने में पुलिस को क्या कुछ शिकायत दी? जी देखिए, नारनौंद से कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ है, उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है कि मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है और इस मामले में पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। हम जस्सी पेटवाड़ के पास ही बैठे हुए हैं, जस्सी पेटवाड़ से भी बातचीत करवाएंगे। हमारे साथ विधायक हैं नारनौंद से कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़, उनसे बातचीत करेंगे। जी बताइए, क्या कहना है? जी जी जस्सी पेटवाड़ जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर आप? बिल्कुल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। सर, जो आपको धमकी मिली है बहुत धन्यवाद। उसके बारे में आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा आपका जो वार पलटवार चल रहा था, सियासी जो जुबानी वार पलटवार देखने को मिला जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला और आपके बीच में बयानबाजी हो रही थी, लेकिन अब ये धमकी आपको दी है और इसमें जेजेपी नेता आप बता रहे हैं इनको जिन्होंने धमकी दी है। देखिए, लोकतंत्र में, हिंदुस्तान में, हरियाणा प्रदेश में खूबसूरती है कि लोकतंत्र में वैचारिक बहस हो, सार्थक बहस हो जी। और जहां एक दूसरे की जो विचारधारा की बात होती है, उस विचारधारा का सब अपनी अपनी विचारधारा के बारे में बात करते हैं। लेकिन कल जब मैंने दिग्विजय चौटाला जी से सवाल किया कि आप 4.5 साल युवाओं को नहीं छोड़ पाए, 4.5 साल आप हरियाणा प्रदेश में जमकर भ्रष्टाचार आपने और आपकी पार्टी में करने का काम किया और आपके पिताजी कहते हैं कि हम जन्मजात दोस्त हैं बीजेपी के जी। और कांग्रेस के हम जन्मजात विरोधी हैं, जबकि आप दोनों भाई बोलते हो कि हम बीजेपी को जमना पार करेंगे, तो इस तरीके से कैसे चलेगा? हरियाणा प्रदेश के लोगों को बहका रहे हो। तभी उनका कोई पलवल जिले के जो इनकी जेजेपी की एक विंग है, छात्र विंग इंसो जी, उस इंसो के बहुत बड़े पदाधिकारी, इंसो का एक जिले का अध्यक्ष जो बड़ा पद होता है, छात्र संगठन के जिले के अध्यक्ष के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष ने मेरी फेसबुक कमेंट्स में आके लिखा कि भाई जस्सी पेटवाड़ या तो आराम से बैठ जाओ, नहीं तो गोली कहाँ लगेगी, कहाँ से आएगी पता भी नहीं चलेगा। और आप अगर शांति से नहीं बैठोगे, अपनी जबान को बंद नहीं करोगे, तो याद रखना गोली ना विधायक देखती है ना आम आदमी को देखती है। तो इस तरीके की ये लोग तो कहते हैं कि हम तो चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। मुझे तो नहीं लगता कि चौधरी देवीलाल जी की ये विचारधारा रही होगी कि वैचारिक बहस में आप गोलियां, आप उसका जवाब वैचारिक बहस का या वैचारिक विचारधारा का जवाब आप गोलियों से दो। शायद दिग्विजय चौटाला जी ने कोई स्कूल खोला होगा जिसमें वैचारिक बहस के बदले गोली से उसका जवाब दिया जाए। तो ये तो जग जाहिर है जो इन्होंने जिला अध्यक्ष बनाए हैं
अब ये इसी को ले लीजिए, ये जो जिला अध्यक्ष आज से पहले से ही बना हुआ है, अब इस जिला अध्यक्ष को, इंसो के जिला अध्यक्ष को, ये दिग्विजय को ही अपना आइडल मानता है, उसी दिग्विजय चौटाला को जिसको आइडल मानता है, इस पे पहले से ये हत्या का मामला दर्ज है, 2 अन्य केस इसके ऊपर दर्ज है। तो इस कैसे पदाधिकारी इनकी पार्टी में है, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि इनका चाल, इनका चरित्र, इनका कैसा होगा। जिस पार्टी में मर्डर के पदाधिकारी को जिले का पद दे दिया गया हो, सबसे बड़ा जिला अध्यक्ष बना दिया गया हो, उस विचारधारा को हम आकलन कर सकते हैं कि उस पार्टी की क्या विचारधारा होगी। और रही बात कानून व्यवस्था की, जहां सरकार में कानून व्यवस्था का दिवालिया निकल चुका है, हर रोज आए दिन 5 से ज्यादा हत्याएं हो रही हैं। आज भिवानी में एक शिक्षिका की गर्दन काट दी गई, उससे पहले जींद में देख लीजिए आप, महीने में 20 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं। पूरे प्रदेश में आए दिन 50 लोगों से फिरौतियां मांगी जा रही हैं। और जब एक आम आदमी क्या उम्मीद करेगा जब प्रदेश की जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को ही कोई लिखित में सरेआम धमकी दे देता है गोली मारने की, अगर मेरे नेता के खिलाफ आपने आवाज उठाई तो हम आपकी आवाज को बंद कर देंगे, उसको गोली मार देंगे आपको। तो आप सोच सकते हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का क्या हाल है। लेकिन जस्सी जी, इस मामले की अगर बात करें पर्टिकुलर, जो मोहित दुर्गा जिसने आपको धमकी दी है, इसके पीछे आप क्या मानते हैं? क्या इसमें उनके सीनियर नेताओं का भी क्या कोई हाथ आप मानते हैं? इस बारे में कोई शिकायत आपने जो पुलिस में दी है उसमें क्या सिर्फ मोहित का नाम है या फिर किसी और का भी नाम आपने? नहीं, ये विचारधारा की बात है कि कैसी विचारधारा में वो लोग पढ़ रहे हैं। मैंने उसी का नाम लिया है जिस व्यक्ति ने धमकी दी है, मैंने उसी को तथ्य दिया है जिसमें उसने लिखा है। और मैं किसी दूसरे व्यक्ति को इन्वॉल्वमेंट इसमें क्यों करूं, जब मुझे दूसरे की इन्वॉल्वमेंट करना मुझे पता, उसको किसने कहा ऐसा करने के लिए, किसने उसको इस बात को करने के लिए कि विधायक के खिलाफ सरेआम लिखने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, उसको किसने हिम्मत दी है, ये बात तो कानून पता करेगा कि उसको पीछे से कौन है, इसके पीछे उसके इतनी बड़ी बात जो उसने लिखी है तो उसके पीछे कौन है, ये बात तो कानून का काम है। लेकिन मैंने सिर्फ शिकायत में ये लिखा है कि एक मोहित नाम का व्यक्ति जो इंसो का, जेजेपी का जो छात्र संगठन उसका जिला अध्यक्ष है, और उसने मुझे इस तरीके से जान से मारने की धमकी दी। क्या इस तरह का कोई फोन कॉल भी आया आपको या कोई ऐसा पर्सनल मैसेज आया हो कमेंट के अलावा कोई और? नहीं, अभी ऐसा कोई मैटर नहीं जी। और अभी क्योंकि करीब 1 हफ्ता ही रह गया, विधानसभा का सत्र भी, मानसून सत्र भी आने वाला है, तो क्या विधानसभा में भी आप इस बात को उठाएंगे? 100% उठाएंगे। कानून व्यवस्था की बात तो करना विपक्ष का धर्म है। जहां ये पहली सरकार ऐसी है जहां कानून व्यवस्था का इतना बुरा हाल हुआ, और हरियाणा प्रदेश में इससे पहले कानून व्यवस्था के इतने बुरे हालात कभी नहीं थे जो हालात आज कानून व्यवस्था के हैं। अपराधियों, आप सोच सकते हैं, आप अंदाजा लगाइए कि सरकार का और कानून का खौफ इनके दिलों में जो होना चाहिए एक अपराधी के दिल में, वो खत्म हो चुका है। सरेआम एक विधायक को गोली मारने की धमकी दी जा रही है, सरेआम सिर काटे जा रहे हैं, सरेआम एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, INLD के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको धमकी दी जा रही। इन्हीं के नेता को, दिग्विजय चौटाला को 10 दिन पहले धमकी दी है किसी बदमाश ने जान से मारने की। तो ये प्रदेश में ये हालात, और ये हमारा मुद्दा तो शुरू से ही है। और ये चाहे मेरी बात, जब ऐसे माहौल में राजनीतिक लोग इस तरह की धमकियां देने लगे, तो ऐसी राजनीतिक दलों के नेतृत्व से आप क्या अपील करना चाहेंगे विशेष रूप से, क्योंकि जेजेपी का यहाँ पर नाम सामने आ रहा है, जेजेपी के पदाधिकारी जिन्होंने आपको धमकी दी? मैं तो केवल युवा साथियों से एक बात कहना चाहूंगा कि भाई, आपको अगर कोई ऐसी विचारधारा में आप पनप रहे हैं, किसी विचारधारा में कोई ऐसी विचारधारा आपको सिखाई जा रही है जहां गोली और डंडे की बात की जा रही है, तो मैं तो कहूंगा कि मेरे युवा साथियों को इससे दूर रहना चाहिए। राजनीति एक ऐसा मंच है जो आपको पहचान, नाम दे सकती है, और वो हम सामाजिक कार्यों में उसको लगाने का काम करें ताकि दूसरे लोग भी हमें देख करके कुछ सीखें कि हाँ भाई, हमारे युवा साथी, ये फलाना युवा साथी राजनीति में आगे आया है, उसने वो करके दिखाया है कुछ अच्छे काम, उसे चीजों को ताकि अच्छी चीजें इस समाज में की जा सके। मेरी तो यही मेरे नौजवान साथियों को सलाह है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना पूरा पक्ष बताने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो विधायक हैं जस्सी पेटवाड, कांग्रेस विधायक हैं, और उनको धमकी जो दी है एक सोशल मीडिया पर कमेंट बॉक्स में उनको ये धमकी मिली है कि गोली ना आम आदमी को देखती है ना विधायक, इस तरह की धमकी उनको दी गई है। और आरोप है एक जेजेपी के पदाधिकारी पर, मोहित दुर्गा नाम मतलब मोहित नाम बताया जा रहा है। मोहित दुर्गा मानकोल दिग्विजयवादी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर उन्होंने अपना नाम लिखा हुआ है। अब देखना होगा पुलिस की तरफ से इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी।